जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जया डिवाइन एफेक्ट्स चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल, सुंदर और जीवन में उतारने योग्य रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 4, जिसे _ ज्ञान कर्म और संन्यास योग _ के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय हमें जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाता है, कैसे सोचना है, कैसे चलना है, कैसे कर्म करना है और कैसे ईश्वर से जुड़कर जीवन को सफल बनाना है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जीवन में भ्रम हो, दुख हो या निर्णय कठिन हो जाए, तब ज्ञान, भक्ति और कर्म ही हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं, उनके प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझते हैं और गीता के अमर संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं। चलते हैं भगवद गीता अध्याय की ओर। जय श्री कृष्ण। अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म, अकर्म, संन्यास, अवतार, यज्ञ और कर्म की शुद्धता, इन सभी का दिव्य रहस्य अर्जुन के समक्ष उजागर करते हैं। यह अध्याय कर्मयोग को ज्ञानयोग से जोड़ता है और बताता है कि सही ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। श्लोक 1-3 दिव्य ज्ञान की परंपरा। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। अर्थ, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह सनातन योग, कर्मयोग मैंने स्वयं सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया था। उन्होंने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इसी तरह यह ज्ञान गुरु परंपरा से चला है। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षियो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। अर्थ, यह ज्ञान राजर्षियों द्वारा समझा गया था, परंतु समय के साथ यह योग कहीं खो गया, भूल गया। श्लोक 3। स एवाय मया तेदे योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहे सिंह हे दुत्तमम। अर्थ, आज वही पुरातन योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। व्याख्या। ये 3 श्लोक बताते हैं कि गीता का ज्ञान कोई नया दर्शन नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा है। कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि जीवित अनुभव और शुद्ध हृदय से समझा जाता है। राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, वे थे जिनके पास शक्ति भी थी और पवित्रता भी। समय के साथ जब मनुष्य भोगों में उलझ गया, तब यह योग लुप्त हो गया। इसीलिए कृष्ण पुनः अवतार के रूप में ज्ञान का पुनरुद्धार करते हैं और अर्जुन को यह दिव्य रहस्य बताते हैं, क्योंकि अर्जुन श्रद्धावान, विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ है। श्लोक 4-6 कृष्ण के अवतार का रहस्य। श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथन एतद् विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थ, अर्जुन पूछता है, आपका जन्म तो अभी है, फिर आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया? श्लोक 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थ, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों अनेक जन्म ले चुके हैं, पर मुझे सब याद है, तुम्हें नहीं। श्लोक 6। अजोपि सन वे आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मम्। मैं जन्मरहित, अविनाशी और समस्त सृष्टि का स्वामी होते हुए भी अपनी दिव्य माया से अवतार लेता हूं। व्याख्या। यहां कृष्ण अवतार का रहस्य बताते हैं। ईश्वर का जन्म कर्मबद्ध नहीं होता, वह शरीर धारण करता है, पर बंधन रहित। जैसे कोई अभिनेता नाटक में भूमिका निभाता है पर स्वयं मुक्त रहता है, वैसे ही मनुष्य पुनर्जन्म लेता है कर्मफल के कारण, पर भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए। श्लोक 7-8 धर्म की स्थापना का सिद्धांत। श्लोक 7। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। श्लोक 8। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, जब भी धर्म कमजोर होता है और अधर्म बलवान, तब मैं हर युग में स्वयं अवतार लेता हूं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना, इन्हीं उद्देश्यों से। व्याख्या।
ये 2 श्लोक पूरे गीता का अवतार सूत्र है। ईश्वर हर काल में मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी संतों के रूप में। धर्म गिरता है तो समाज भय, अन्याय, हिंसा, भ्रष्टाचार से भर जाता है और तब ईश्वर स्वयं हमें संतुलन सिखाते हैं। श्लोक 9-15 जन्म कर्म के दिव्य गुण। श्लोक 9 जन्म कर्म च में दिव्यम। अर्थ, जो मेरे अवतार और कर्म के दिव्य स्वरूप को जान लेता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, मुझे प्राप्त होता है। मूल अर्थ व व्याख्या। यहां कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान का जन्म और कर्म मानव जैसा नहीं होता। उनके कर्म निष्काम होते हैं, अहंकार रहित। जो मनुष्य भी ऐसे ही निष्काम भाव से कर्म करता है वह पवित्र होता है। श्लोक 16-23 कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान। यह पूरे अध्याय का दार्शनिक केंद्र है। कर्म नियत कर्तव्य, अकर्म कर्म में निष्कामता, विकर्म गलत कार्य। श्लोक 18 कर्मण्य कर्म यह पश्येत। अर्थ, जो कर्म में अकर्म, निष्काम और अकर्म में कर्म, कर्तव्य निष्ठा देख ले वह बुद्धिमान है। अर्थ प्लस व्याख्या। यह श्लोक कहता है कि कर्म का सार उसके फल में नहीं बल्कि भाव में है। एक व्यक्ति दान करता है पर दिखावे के लिए, यह विकर्म है। दूसरा व्यक्ति परिवार को संभालता है कर्तव्य से, यह कर्म है। तीसरा व्यक्ति कार्य करता है पर अहंकार नहीं रखता, यह अकर्म है। सच्चा योगी कर्म करता हुआ भी भीतर से शांत रहता है। अकर्म का अर्थ आलस्य नहीं बल्कि अहंकार विहीन कर्म है। श्लोक 24-32 यज्ञ का आंतरिक रहस्य। कृष्ण बताते हैं कि हर कर्म यदि समर्पण भाव से हो यज्ञ बन जाता है। मुख्य श्लोक 24 ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हव्य। अर्थ, जो व्यक्ति सब कुछ ब्राह्मण में अर्पित मानकर करता है उसके लिए हर कर्म पवित्र यज्ञ बन जाता है। व्याख्या। यज्ञ आग में घी डालना मात्र नहीं, यज्ञ अनुशासन प्लस आत्मबल प्लस त्याग प्लस पवित्रता। ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, दान यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ। कृष्ण बताते हैं कि जो भी कर्म ईश्वर को समर्पित है वह यज्ञ है। यह कर्म को पवित्र बना देता है और मन को निर्मल करता है। श्लोक 33-42 ज्ञान की सर्वोच्चता। श्लोक 33 श्रेयान द्रव्यम्यादे ज्ञान यज्ञ परंतप। अर्थ, द्रव्ययज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, अर्थात सही समझ के साथ किया गया यज्ञ। श्लोक 34 तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। अर्थ, ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरु के पास नम्रता, सेवा और प्रश्नों के साथ जाओ। श्लोक 35-36 ज्ञान मिलने पर मनुष्य भ्रम से मुक्त होता है। अपराधी भी ज्ञान से पार हो सकता है, जैसे नाव नदी को पार कराती है। श्लोक 37 अग्नि पापों को जलाती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। श्लोक 38 नहीं ज्ञानस्य सदृशम पवित्रम। अर्थ, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं है। श्लोक 42 अंतिम उपदेश तस्माद ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिना आत्मनः चित्वैन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ, अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय के संदेहों को ज्ञान की तलवार से काटो, कर्मयोग में स्थित होकर खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अध्याय 4 का विस्तृत सार। अध्याय 4 यह समझाता है। अगर आपको भगवद गीता अध्याय 4 की यह दिव्य ज्ञान यात्रा पसंद आई हो, अगर श्री कृष्ण के उपदेशों ने आपके मन में नई शांति, नई प्रेरणा जगाई हो, तो हमारे जया डिवाइन इफेक्ट परिवार से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें और भी दिव्य ज्ञान, गीता के अध्याय और आध्यात्मिक वीडियो आपके तक पहुंचाने की शक्ति देता है। धन्यवाद। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। श्री कृष्ण कृपा सदैव आप पर बनी रहे।